करना चाहें तो कॉपी कर लें, या आप बाद में चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, मसले मर्जी है आपकी। साथ साथ कर लेंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे आपने कमेंट्स करने हैं, देयर इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अ पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेटा इज एसिमेट्रिकल। ऐसे डेटा को एसिमेट्रिकल कहते हैं जिसके अंदर इनके आंसर्स डिफरेंट हो, मतलब एक दूसरे के बराबर ना हो। जब आंसर बराबर होते हैं तीनों के तो डेटा सिमेट्रिकल होता है, लेकिन ऐसा डेटा जिसमें मीन मिडिल मॉड के आंसर एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, ऐसे डेटा को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल डेटा। सही है, तो ये आपने कंडीशन ध्यान में रखनी है कि अभी हमारे पास एसिमेट्रिकल डेटा है। ये डेटा इज एसिमेट्रिकल इन नेचर, डेटा नेचर में एसिमेट्रिकल है। अच्छा जी, और उसके अलावा द टेल, जो टेल अभी है हमारे पास, मैं दिखाता हूँ टेल क्या चीज है। द टेल विल फॉल फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थैंक यू। राइट, ओके। अच्छा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी क्या है, किस तरह से टेल बनेगी, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ छोटी सी, आप लोग साथ साथ बना लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाते कोई मसला नहीं है, बाद में भी आपको इस वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। अच्छा जी, अब देखिए जरा डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी सी मैं बनाऊंगा ऐसी रफली डायग्राम, आपने लेकिन इसको अच्छी और फेयर बनानी होगी। सही है, अच्छा जी, देखिए डायग्राम बनाने के लिए एक छोटी सी आपने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। सही है, उसके बाद इसके अंदर क्या करना है हमने, यहाँ पे जब भी मीन बड़ा होता है, जब भी मीन बड़ा होता है, डायग्राम की कंडीशन आपकी जो है ना, एक मिनट सॉरी, डायग्राम कंडीशन आपकी इस तरह की बनती है। सही है ना, डायग्राम कंडीशन कैसी बनेगी हमेशा, आपकी इस तरह की बनेगी। अच्छा जी, अब देखिए डायग्राम में क्या है कि आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ये आपने डॉटेड लाइन से लाइन ड्रॉ कर दी, एक आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, और एक आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए जो तीन लाइनें ड्रॉ करी ना मैंने, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे लाइनें ये बता रही हैं हमारे पास कि ये हमारे पास मीन है जो सबसे बड़ा है, फिर हमारे पास मीडियन है, फिर हमारे पास मॉड है। ये सिंबल होते हैं, सही है, इनके याद रखिएगा। मीन का सिंबल एक्स बार है, मीडियन का सिंबल एक्स अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स का साइन होता है, और ये कैप होता है जिसको हम कैरेट भी कहते हैं नॉर्मली। सही है, तो ये एक्स कैप जो होता है ये मॉड कहलाता है। तो ये तीन चीजें हैं, अगर आप नोट करें, मीन बड़ा है, फिर उसके बाद मीडियन है, और सबसे छोटा मॉड है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो हमारे पास टेल है ना, टेल से मुराद ये टेल है, ये चीज टेल है। ये टेल हमारी कहाँ है, लेफ्ट से, ये देखें ये हमारे पास ये लेफ्ट है, लेफ्ट से कहाँ जा रही है, राइट की तरफ जा रही है। जहां ये फॉल हो रही है ना, देखिए यहाँ फॉल हो रही है ये, द टेल विल फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये कंडीशन कब होती है, जब मीन बड़ा हो, फिर मीडियन हो, और फिर मॉड हो। और ऐसी कंडीशन में डेटा जो होता है वो पॉजिटिव स्क्यूड होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अब स्क्यूड क्या है, स्क्यूड का मतलब बेसिकली क्या है कि जब ये आपके पास डायग्राम है, ये डायग्राम के अंदर स्लोप मौजूद हो, नॉर्मली क्या है, अगर आप नोटिस कीजिए, ये क्या है, ये एक स्लोप मौजूद है। जब भी ये स्लोप मौजूद होता है किसी भी चीज में या डायग्राम में, तो वो स्लोप का मतलब क्या है कि यहाँ पे आके आपके पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाती है। ऐसी कंडीशन पॉजिटिव स्क्यूनेस कहलाती है जिसके अंदर आपके पास क्या हो कि जो टेल है वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही हो, यानी कि फॉल कर रही हो। सही, अब इसको अप्लाई भी करेंगे मीन मीडियन मॉड पे तो फर्दर और समझ में आएगा, फिर इसके आंसर को इलेबरेट भी करूंगा मैं आपको ना। अभी सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना सिखा रहा हूँ कि आपने लिखना क्या होता है। आपने दो लाइनें लिखी और ये छोटी सी रफली डायग्राम बना दिया आपने। इसको बनाने के लिए कोई आपने मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं करनी, जस्ट रफली एक डायग्राम बनानी होती है। सही है, अच्छा एक मिनट,
अच्छा ये एक तरीके से सिंपल डायग्राम है, कॉपी कर ली बेटा आप लोगों ने? अगर ये बना लिए रफली तो बता दें, मैं ताकि फिर आगे मूव करूंगा ना तो मुझे ये मिटाना पड़ेगी। कर ली जो तो जी कर। सर। ओके ओके, चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कर लिया तो आप लोगों ने। सर ये है क्या? अच्छा एमन हसन बात सुने, हम लोग मालूम करते हैं मीन मीडियन मॉड। अब मीन मीडियन मॉड जो है, इनके दरमियान में आपस में एक रिलेशन होती है। सही है, वो रिलेशन मैं आपको शायद पहले बताई भी थी, एम्पेरिकल रिलेशन होती है। वो एम्पेरिकल रिलेशन के अंदर क्या होता है कि इनके रिलेशन में कभी मीन बड़ा होता है तो कभी मॉड बड़ा होता है। मीडियन मिड पॉइंट है, वो दरमियान में रहता है, लेकिन मीन और मॉड के दरमियान में तजाद रहता है, कभी मीन बड़ा कभी मॉड बड़ा। अगर मीन बड़ा हो जाता है तो डेटा वो एक तरफ से पॉजिटिव स्क्यूड डेटा होता है, उसको पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा कहते हैं या पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ऐसा डेटा जिसमें मीन बड़ा हो मॉड छोटा हो। लेकिन जिस कंडीशन में मॉड बड़ा हो जाए और मीन छोटा हो जाए ना, उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि वो डेटा आपका नेगेटिवली स्क्यूड हो जाता है, यानी कि वहां स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव हो जाती है। सही है, स्क्यूनेस क्या चीज होती है? बेसिकली जो आपके पास स्लोप आ रहा है, ये तिरछापन जो आ रहा है इस डायग्राम में, ये बेसिकली स्क्यूनेस है। सही है, और इस स्क्यूनेस में अगर ये राइट की तरफ मूव कर रही है, ये राइट की तरफ जा रही है तो इसको मतलब ये पॉजिटिव है, और यही लाइन अगर लेफ्ट की तरफ जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव फर्स्ट कंडीशन में नहीं बल्कि वो आपकी सेकंड कंडीशन में होती है। सही है, देखिए आपको बताता हूँ, सेकंड कंडीशन भी दिखाता हूँ। सेकंड कंडीशन देखिएगा यहाँ पे, सेकंड कंडीशन बता रहा हूँ मैं आपको, ये मिटा रहा हूँ मैं। सही है बढ़ेगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या करना है आपने, सेम यही तरीका कार होगा। पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, पहले वर्डिंग लिख लें, सॉरी इसके अंदर वर्डिंग लिख लें, वर्डिंग, फिर उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेटा सैयदा वनीजा बात सुने, आपके पास जो है ना ये कंडीशन जो है ना, हमें मीन मीडियन मॉड फाइंड करते हैं ना, जब मीन मीडियन मॉड की जब आंसर निकालते हैं, जैसे लेट्स सपोज यू आर फाइंडिंग मीन, अगर आपका मीन का आंसर आता है 13.5, सही है, उसके बाद आपका आंसर आया मीडियन का, वो आपके पास आ गया है फॉर एग्जाम्पल 15, और आपके पास अगर वो कंडीशन आ जाती है, तो सुने पहले एक बात सुने, अभी देखें, अभी ये चीज जो है बिल्कुल नई है आपके लिए, अभी अभी ऐसे क्लियर नहीं होगी जब तक इसको मीन मीडियन मॉड में अप्लाई नहीं करते। सही है, तो देखिए आपके पास मीन का आंसर फॉर एग्जाम्पल 13.5 आ रहा है, मीडियन का आंसर आपके पास 10 आ रहा है, और मॉड का आंसर इनकेस आपके पास 8 आ रहा है। तो देखिए अभी चैट बॉक्स में देखिएगा, तो इस तीनों कंडीशन में अगर आप देखें कौन बड़ा है, मीन, फिर उससे छोटा कौन है, मीडियन, और सबसे छोटा कौन है, मॉड। अब ये आंसर आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपने अपने डेटा से कैलकुलेट कर लिए। अब पेपर में सवाल आ गया, ए पार्ट के बाद बी पार्ट लिखा हुआ है कि राइट डाउन द कमेंट्स ऑन दीज रिजल्ट्स, इस रिजल्ट्स पे कमेंट्स करिए। तो कमेंट्स करने को जब आएंगे ना, तो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर कहानी हुई है ना आप लोग के सामने यहाँ पे जो मैंने अभी करी थी कि मीन मीडियन मॉड, ये वाली कंडीशन में आपने ये शुरू की जो दो लाइनें लिखी हुई नजर आ रही हैं, शुरू में जो आपको ये दो लाइनें लिखी हुई नजर आ रही है ना, ये दो लाइनें, ये आप लोगों ने लिखनी होंगी। दे आर कॉल्ड कमेंट्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, और ये कमेंट्स करने के बाद आपने इस तरह से एक रफली डायग्राम बना दी, उस डायग्राम बता दिया कि यहाँ पे ये मीन है, ये बड़ा है, ये मीडियन है, वो उससे छोटा है, और सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे मॉड है। तो ये आपके पास कंडीशन होती हैं। तो ये कमेंट्स करने को आते हैं, ये अलग से बाकायदा 5 ये 4 नंबर 3 नंबर का सवाल होता है इसके साथ। तो ये बता रहा हूँ मैं, पहली कंडीशन तो आपको क्या होती है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन को कहते क्या है, जब मीन बड़ा हो, जो कि अभी बताया मैंने आपको, ये मीन बड़ा है, फिर मीडियन, और सबसे छोटा कौन है, मॉड है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, डेटा पॉजिटिव होता है, ये एमसीक्यू में भी आता है कि अगर मीन बड़ा हो, मीडियन छोटा हो, सबसे छोटा मॉड हो, तो ऐसी कंडीशन में डेटा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ये याद रखना। सही है, इसी तरह से डेटा कौन सा, और डेटा की जो नेचर होती है वो क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है। एसिमेट्रिकल का मतलब ये कि जब डायग्राम जो आप बना रहे हो, वो डायग्राम कभी इस तरफ जा रही हो, कभी इस तरफ जा रही हो, तो इसका मतलब वो क्या है,
वो कंडीशन एसिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल कब होती है? दोनों तरफ से क्या हो, कंडीशन क्या हो, बराबर हो, इधर भी बराबर हो और इधर भी बराबर हो। ऐसी कंडीशन जो होती है वो कहलाती है आपके पास क्या चीज, वो कंडीशन कहलाती है आपकी सिमेट्रिकल नेचर, सिमेट्रिकल नेचर। तो ये चीज समझनी है आप लोगों ने, अभी इतनी आसानी से पहले क्लास में ये क्लियर नहीं होगी जब तक इसको आप अप्लाई नहीं करते मीन मीडियन मॉड पे। सही है बेटा? तो इसलिए इसमें आपने घबराना नहीं है अभी। अभी से टेंशन लेना शुरू कर दोगे फिर तो आगे बहुत कुछ पढ़ा हुआ है अभी। सही है बेटा? ओके बेटा। ओके बेटा किरत नासिर। आप लोग को बुक के कुछ सवाल दूंगा करने के लिए, वो आपने करने होंगे। सही है? कुछ सवाल हैं बुक के? मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर्स, फिर मैं आपको बताता हूँ, जरा एक मिनट। हो जाए तो बताइएगा बेटा। अच्छा बेटा, ये करने के बाद अपने पास असाइनमेंट भी नोट कीजिएगा।
ये तो आप लोगों ने सॉल्व करके लाना है, ये आप लोग का असाइनमेंट है। बस नोट कर लीजिएगा बेटा ये सवाल, क्वेश्चन अपने पास नोट कर लें। बेटा मोहम्मद इकबाल, आप अभी आ रही हैं इतनी जल्दी? कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया आप लोगों? काइंडली सामने असाइनमेंट लिखा हुआ है, ये नोट कर लीजिएगा। आपके सामने एक असाइनमेंट लिखा हुआ है, ये नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं सबने। सही है? और ये सॉल्व करने के बाद क्या करना है वो सुन लो। ये सॉल्व करना है रजिस्टर के ऊपर। ये सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने इनकी पिक्चर्स लेनी है। पिक्चर्स लेने के बाद क्या करना है, इन पिक्चर्स को सिलेक्ट करके इनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिएगा। पीडीएफ कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को? नहीं आता तो नेट, यूट्यूब पे देख लीजिए कैसे करते हैं, बाकी नेट पे देख लीजिएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनके सॉल्व करने के बाद इनकी पिक्चर्स लेनी है। फिर पिक्चर लेके इनका पीडीएफ कन्वर्ट करना है। पीडीएफ कन्वर्ट करके पीडीएफ को फाइल को रीनेम करके अपना नाम मेंशन करना है, और कौन सा सेकंड ईयर बी कॉमर्स है ये सब मेंशन करना है। फिर आप लोगों ने ये मुझे सेंड करना होगा। सही है बेटा? तो ये असाइनमेंट बकायदा रीचेक होगा। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों में से किसी भी दिन लाइक सपोज अगर वो आपको किसी को वो बकायदा जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को 8-8 स्टूडेंट या 10-10 स्टूडेंट करके असाइनमेंट चेकिंग के लिए बुलाया जा सकता है आपको, आपके कैंपस। सही है? यानी कि जो वाटर पंप कैंपस है आप लोग का, तो आपको शाहजी बुला के वहाँ पे आपके असाइनमेंट की चेकिंग भी होगी, जो कि मैंने स्टार्ट कर दी है अदर कैंपसेस में। और इंशाल्लाह आप लोग को भी नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन जो है आप लोग को बुलाया जाएगा, तो आप लोग को फिर बकायदा असाइनमेंट चेक भी होगा। लेकिन जब तक आप लोगों ने मुझे ये असाइनमेंट करके मुझे सबमिट करवाना है, पीडीएफ फाइल बना के इसकी। मीन 4.8 आ रहा है, मीन एक का 13 आ रहा है। बेटा ये कैसे कैसे मीन आ रहे हैं? और किसका आ चुका है मीन बताइए? मीन का आंसर हमारे पास अराउंड 13 को समथिंग आएगा। हाँ बेटा किरत सही है, 13 आएगा। बस ये पकड़ो। बेटा असाइनमेंट लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? असाइनमेंट लिख लिया? पहले असाइनमेंट लिख लीजिए, ये आप लोगों ने करके मुझे सबमिट कराना होगा। सही है? कल तक आप सबमिट करा दीजिएगा। बाकी अपने पास असाइनमेंट नोट कर लें, इंशाल्लाह फिर कल वाली क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। सही है बेटा? सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। असल में दूसरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है मेरी ना। कॉपी कर ले, जल्दी बता दो बेटा। ये लो असाइनमेंट, कॉपी ना किया हो। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।